हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट शायद 6 महीने हो गए हैं। तो थोड़ा सा जंग लग गया होगा शायद। पहले भी शायद जंग ही लगा हुआ था, वैसे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इलेक्शन हो गए इंडिया में। मोदी सरकार दोबारा आ गई। बहुत लोग हतप्रभ रह गए रिज़ल्ट देख के कि 400 पार का अनुमान था या एक्सपेक्टेशन थी बीजेपी की। और कांग्रेस जिस हिसाब से लड़ रही थी उस हिसाब से कुछ कह नहीं सकते कि उनका क्या माइंडसेट था। बातें वो कर रहे थे बहुत बड़ी बड़ी, पर किसी को भी लग नहीं रहा था कि जितना वो कर भी पाए हैं अचीव उतना भी वो कर पाएंगे। सबको लग रहा था बस लाइक दे जस्ट टाइम पास कर रहे हैं। एनीवे, इलेक्शन हो गया। काफ़ी लोग उदास हो गए, जो जीतने वाले हैं वो उदास हो गए, जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे वो उदास हो गए काफ़ी ज़्यादा। फुल डिस्क्लोजर, मैं पर्सनली बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि वो एक बेटर पार्टी है मुकाबले कांग्रेस के। मुझे पता है कि वो एक परफेक्ट पार्टी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वर्स और बैड के बीच में चुनना होता है, और उसके बीच में अभी जो अवेलेबल सिचुएशन है उसमें बीजेपी ही है। और लाइक पूरी दुनिया की अगर आप सिचुएशन देखते हो पॉलिटिक्स की, और इवन अमेरिका को एक आदर्श कंट्री जनरली हमारे देश में माना जाता है, उनके देश में जो दो पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, वो लोग जिस हिसाब के चमन हैं चूज़े, उनको देख के मुझे लगता है कि बीजेपी एक ठीक ही पार्टी है। कोई इतना बुरा नहीं है। लोग उसको बहुत ज़्यादा फासिस्ट वासिस्ट बोलते हैं, विच इज़ जस्ट लाइक लाइक नेम कॉलिंग है। कि कुछ उन्होंने ऐसा फासिस्ट किया नहीं है जो कि, अगर आपको आई डोंट नो, अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर है फासिस्ट के बारे में, अगर फासिस्ट कौन थे क्या थे, 1930s का जर्मनी जाके चेक कर लो अगर आपको एक्चुअली देखना है कि सॉरी जर्मनी कह रहा हूँ, 1930s का इटली जाके चेक कर लो अगर आपको पता है कि फासिस्ट एक्चुअली क्या, उनकी हाइपर नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी किस तरीके की, और उसके लिए वो क्या क्या करना चाहते थे, कैसे वो रोमन साम्राज्य को दोबारा से स्थापित करना चाहते थे, बेसिकली जो फासिस्ट की आइडियोलॉजी थी, और उसको देख के फिर नाज़ी बन गए। तो एनीवे, मोदी सरकार जो मेरे अंडरस्टैंडिंग में है वो बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली वेलफेयर गवर्नमेंट है, जिसको समाजवाद की गवर्नमेंट कहा जाता है। वैसे तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव और उनके ख़ानदान की जो पार्टी है उसका नाम है, बट उसका नाम शायद यादव समाज पार्टी होता तो ज़्यादा एप्ट रहता। नथिंग अगेंस्ट यादव, बट जैसा मुझे चीज़ें दिख रही हैं बस मैं वैसा बोल रहा हूँ। समाजवाद का मतलब होता है बेसिकली सोशलिस्ट पॉलिसी बनाने वाली पार्टीज़, यानी कि सरकार का जो खजाना है उससे लोगों को सहायता मिले उनके खाने पीने, एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों के लिए। तो उसके लिए बेसिकली शायद इंडिया की सारी गवर्नमेंट्स ही किसी ना किसी लेवल पे इस टाइप की होती हैं। बीजेपी भी इसी टाइप की है शायद। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और बाकी पार्टीज़ में फ़र्क ये है कि बीजेपी उसको मोर ब्लैंकेट लेवल पे करती है, जबकि जो बाकी पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और ये दूसरी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, ये पार्टीज़ हैं, ये मोस्टली धर्म के आधार पे लोगों को डिवाइड करके, और जहाँ उनको लगता है कि वोट बैंक पक्का हो सकता है उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं चीज़ों के एलोकेशन में और जनरल ओवरऑल उनकी हेल्प करने में। तो ये मेरी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है पूरे समाज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, और इसलिए मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि बीजेपी एक सही पार्टी थी और उसको जीतना चाहिए था। और आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि वो जीत गई, और बहुत सारे लोग सैड हैं, बट मैं जिस तरीके से वो जीती है मैं उसको भी अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ एटलीस्ट ये है आज के टाइम में कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पर लोगों का अभी विश्वास है। फॉर एग्जांपल यूएस की ये स्ट्रेंथ होती थी अंटिल 10 years अगो, डोनाल्ड ट्रंप के सीन पे आने से पहले, क्योंकि उसके बाद से फिर लोगों ने इलेक्शंस की इंटेग्रिटी को वहाँ पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। और यूएसए में ये प्रॉब्लम नहीं थी, और यही उनकी स्ट्रेंथ थी कि जो उनके इलेक्शंस थे उनकी इंटेग्रिटी बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती थी। इंडिया में ये चीज़ कहीं ना कहीं थी, है अभी भी, और ये मेंटेन हो गई इसलिए क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा जिता दिया दूसरी पार्टीज़ को, बीजेपी को थोड़ा नीचे ला दिया। वरना इलेक्शन से पहले ही ईवीएम स्कैम की बातें चलनी शुरू हुई थी, और अगर लैंडस्लाइड आ जाता बीजेपी को, तब इन लोगों को ये पता होने के बावजूद भी कि कोई धांधली हुई नहीं है ईवीएम में, जो ऑपोजिशन की इंडी गठबंधन जो था वो ये बोलता कि भाई इलेक्शन में धांधली हो रही है, इलेक्शन कमीशन चोर है, और ईवीएम में
हैकिंग हुई है, और अभी भी वो टू सम एक्सटेंट कह रहे हैं, लेकिन अब उनका मुंह नहीं रहा कहने वाला, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो फिर जो उनकी जीत हुई है वो उसको कैसे क्लेम करेंगे, और अगर जीत को क्लेम करेंगे तो अगर दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है ना। कुछ लोग जो बिल्कुल ही लॉजिक से एक अलग डायमेंशन में रहते हैं, जहाँ पे लॉजिक और वो डायमेंशन एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती, वो लोग अभी भी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है वहाँ वहाँ हुई है धांधली, और जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ वहाँ नहीं हुई। तो ऐसे लोगों के लिए एक समाज में एक जगह है आई गेस उनकी भी। तो मुझे खुशी इस बात की है कि बीजेपी को कम सीटें मिलने का फ़ायदा ये हुआ कि इलेक्शन की इंटेग्रिटी की जो विश्वास था सबका इलेक्शन की इंटेग्रिटी पे, वो कायम रह गया। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और ये मुझे लगता है इस करंट इलेक्शन के रिज़ल्ट के बारे में कि जो हुआ सही हुआ। तो ये मुझे एक छोटा सा स्निपेट शेयर करना था इस वीडियो के माध्यम से। और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ पर्सनल लाइफ के रीजंस थे, इस वजह से उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस में लिखा कि कमेंट्स में कि कहाँ गायब हो गए। तो यार लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं कभी कभार, जब या तो आपका कहीं भी मूड ही नहीं बन रहा होता, या कभी लाइक एक बार जब कुछ चीज़ से आपका साइकिल से हट जाती है वो चीज़, तो उसको वापस साइकिल में लाने में टाइम लग जाता है। मैं ये काम लाइक बहुत ही हॉबी के तौर पे करता हूँ, मतलब मैं कोई से प्रोफेशनली नहीं करता, क्योंकि अगेन रिसोर्सेज भी नहीं है और टाइम भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मोस्ट जब ये वीडियो चैनल जब से मैंने बनाया तब से अगर किसी ने देखा होगा तो उसे पता होगा, मैं जस्ट लाइक बेसिकली यहाँ पे बात करना पसंद करता हूँ, काइंड ऑफ लाइक शॉर्ट पॉडकास्ट जस्ट मैं ही बोल रहा होता हूँ। तो अभी ना वो रिसोर्सेज है ना वो उस चीज़ का टाइम है। अगर सिचुएशन बनेगी तो इसको थोड़ा सा मोर प्रोफेशनल वे में लेके जाएंगे। तो दूसरी लाइफ की ऑब्लिगेशंस होने की वजह से इस पर मैं काम नहीं कर पा रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन अब मेरी कोशिश है। इवन यार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, पूरी गाज़ा वॉर चल रही है पिछले 6 महीने से। शुरू तो हालांकि खैर अक्टूबर में ही हो गई थी, लेकिन अभी भी लाइक चल ही रही है, और पूरी दुनिया में उस पर बवाल कटा है जब दब के। उसके बाद पूरा का पूरा इंडिया का इलेक्शन हो गया 2024 का। उस पर मैं कुछ बात नहीं कर पाया, क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने कहा कुछ चीज़ें होती हैं जो जिन पे ध्यान देना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कभी कभार। तो एनीवे कोशिश करेंगे कि अब से रेगुलर चीज़ों पे बात करें। इस बीच में मैं काफ़ी चीज़ों में पढ़ रहा था, लाइक जब आप एक छुट्टी लेते हो किसी और चीज़ से, तो शायद आप कहीं और उस मेहनत को लगा रहे होते हो, तो वो कहीं ना कहीं शायद हुआ होगा इस बीच में, आई होप। मैंने और बहुत सारी चीज़ों को इस बीच में देखा है, नई बुक्स पढ़ने की कोशिश की है, नए आइडियाज़ को सुनने और समझने की कोशिश की है। तो शायद वो आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा, और उनके होने की वजह से शायद जो यहाँ पे डिस्कशन का लेवल है थोड़ा ऊपर जाए। तो एनीवे आप लोगों ने मिस किया और कमेंट्स में मुझे बोला कि कहाँ गायब हुए उसके लिए थैंक यू। आपसे मिलूँगा मैं अगली बार। थैंक यू।